कृष्ण ने यशोदा मैया को मुंह में क्या दिखाया था? ब्रह्मांड दिखाया था, बराबर ना। तो जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उसको हम कह सकते हैं आप अपना मुंह खोलिए। मुंह में क्या दिखेगा? सीमेंट का दांत दिखेगा, चांदी का दांत दिखेगा। तो उसको अधिकार है क्या दो शादी करने का? उसको एक भी संभाली नहीं जाती है, दो करेगा तो क्या करेगा पता नहीं। शास्त्र में बताया गया है जो व्यक्ति हरि का नाम लेके जीवन जीता है उसके आसपास यमदूत लोग घूमते नहीं है। नमस्कार मित्रांनो, मिलोश पाटील स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहे मिनी वृंदावनला। तर हा वृंदावन गोवर्धन इको विलेज म्हणजेच वाड्यामध्ये अमरापूर गावामध्ये आहे। तर आता आम्ही आलो आहे पार्किंगमध्ये आहे सध्या। ही बघा, इथे आम्ही गाडी पार्क केलेली आहे आणि आता आपण जाणार आहे पुढे। तर चला। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार। तर याने आपल्या चॅनलचा नाव लिहून घेतलं आहे। ते विचारत होते का कधी येणार आहे व्लॉग। तर हा बघा एंट्रन्स इथे इथून आपण आता आतमध्ये चाललो आहे। इथे फ्री वायफाय पण अवेलेबल आहे। तर मित्रांनो, पुढे व्हिडिओमध्ये आपल्याला गाईडद्वारे सांगितलेल्या कृष्णदेवांच्या काही कथा पण ऐकायला मिळणार आहेत। तर माझ्या जोडीला आला आहे जीवन। हा बघा, तो नेहमीच असतो माझ्या जोडीला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये। तो इथं बाहेरून काय आणू नाही शकत आपण, इथं अलाउड नाही आहे। फेरीमध्ये देत असतो त्यामुळेच। तर मित्रांनो, इथे थोडा काम चालू आहे म्हणून मंदिर बंद आहे असं सांगितलं आम्हाला, पण वरती जाऊन आपण बसू शकतो। दर्शन झाल्यावर मित्रांनो, मंदिराची परिक्रमा करताना आपल्याला मंदिराच्या भिंतीवर कृष्णदेवांची अनेक रूपे व त्यांची महिमा पाहायला मिळतील। तर मित्रांनो, दर्शन झालेलं आहे। खूप सुंदर दर्शन झालेलं आहे, म्हणजे काहीच गर्दी वगैरे नव्हती इथं। तर दर्शन झालेलं आहे आणि आता प्रसाद घेऊन आपण आता खाली उतरलो आहे। तर मित्रांनो, वर दर्शन एकदम खूप म्हणजे सुंदर झालेलं आहे। सध्या गर्दी वगैरे काहीच नव्हती, मस्त तिथे थांबायला पण भेटला आणि म्हणजे दर्शन करून एकदम असा चांगलीच फीलिंग, म्हणजे कसं सांगता नाही येत एवढी असा आनंद झाला। आणि तिथून आम्ही खाली उतरलो, प्रसाद वगैरे घेतला आणि खाली येऊन आपल्याला आता फॉरेस्ट टूर करायचा इथला। त्याच्यासाठी आपल्याला तिथं खाली एक दिलेला आहे QR कोड आहे, तिथून तो स्कॅन करून आपण मग तो ॲप डाउनलोड करायचा। ॲप डाउनलोड करून आपण किती जण आहेत ना तेवढे त्याच्यात बुक करायचे, म्हणजे तेवढे तिकीट आपल्याकडे होतात
आणि त्याच्यावर टायमिंग आहे, तो त्या शेड्यूलवर आपण टायमिंग सिलेक्ट करून आपण ते गुरुजी येतात म्हणजे गाईड करायला, त्यांच्यासोबत आपण आतमध्ये जायचं. तर सध्या आम्ही आता इथं मदन मोहन टेम्पलजवळ आलो आहे. हा बघा मागे किती मोठा आहे. तर मित्रांनो आता आपण मदन मोहन टेम्पलमध्ये जाऊ. तर मित्रांनो आपण आता मदन मोहन मंदिरात दर्शन घेतलं आहे. खूप सुंदर वाटलं तिथं पण जाऊन. खूप सुंदर मूर्ती आहे आतमध्ये. आणि आता आपला 11:30 वाजताचा टायमिंग आहे, तो शेड्यूल आहे. तिथून आपण आता आतमध्ये जाणार आहे. तर ते गुरुजी येतील, ते आपल्याला गाईड वगैरे करतील, त्यांच्याबरोबर आपण आतमध्ये जाणार आहे. तर चला आता आपण आतमध्ये जाऊ. सध्या मी जीवनला थांबलो आहे, तो मागे आहे, तो येत आहे. ते बघा गाईड आलेले आहेत गुरुजी, यांच्या मागे आपण आता जाणार आहे. ते आपल्याला गाईड करतील. तर टाईमच्या हिशोबाने 11:30 वाजता आपण निघालो आहे. आज सध्या तेवढा क्राऊड नाही आहे. ते म्हणत होते की काल खूप जास्त क्राऊड होता. छह पुत्र मारे थे. सातवां भी लड़की नहीं था. ध्यान से सुनिए, भारत में ये बहुत बड़ा रहस्य है, किसी को पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है. ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि 6 पुत्र देवकी के, कंस ने देवकी के आंखों के सामने मारे थे. 7वां जो पुत्र हुआ उसका नाम था बलराम जी, जो रातों रात देवकी के गर्भ से वसुदेव की और एक पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी, जिसका नाम था रोहिणी, उसके गर्भ में ट्रांसफर किया गया था. तो ना कंस को समझा, ना टीवी सीरियल देखने वाले श्रोताओं को समझा. समझ में आ रहा है क्या हो गया वो. ओके. तो 8वां जो बच्चा हुआ ना, वह कृष्ण था. और जो लड़की थी वो यशोदा मैया की थी, जो वसुदेव ने एक्सचेंज करके लाई थी. क्लियर है. तो ये कंफ्यूजन भी वृंदावन में आके ही दूर हो गया. बराबर ना. नहीं तो उधर भी दूर नहीं होता था टीवी सीरियल के सामने बैठ के. ओके. तो जब 8वां पुत्र आया कृष्ण, तो देवकी ने कहा कि कृष्ण छिप जाओ, नहीं तो कौन आएगा, कंस आ जाएगा. तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे 6 बच्चों की तरह नहीं हूं, मैं स्पेशल बच्चा हूं. तो भगवान ने अपनी स्पेशलिटी दिखाई. ये स्पेशलिटी है कि मैं नारायण हूं, है ना, स्वयं मैं भगवान हूं. तो कंस से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चिंता मत करो, है ना. फिर कृष्ण कहते हैं अपने पिताजी को कि आपको क्या करना है. अक्सर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है तो वो माता पिता के ऊपर आश्रित होता है, बराबर ना. लेकिन भगवान एक स्पेशल पुत्र है ना. भगवान अपने माता पिता को आदेश दे रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है. तो जैसे आदेश देते हैं तो हथकड़ियां खुल जाती है, पता है ना आपको. तो जब कृष्ण का जन्म होता है ना, हमारे जीवन में,
तो हमारी भी जन्म मृत्यु की हथकड़ियां खुल जाती है। तब तक हमको राह देखना पड़ता है। कृष्ण गीता में कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों में से एक व्यक्ति मेरे पास आता है। ये कृष्ण के भक्त का रेशो है। अगर 1000 लोगों के सामने मैं खड़ा करूं आपको, है ना, तो आप 1000 में से एक व्यक्ति रहेंगे जो कृष्ण के पास आना चाहते हैं। तो भगवान खुद कहते हैं, और गीता में देखिए भगवान खुद कहते मैं भगवान हूँ। बाकी आप कहीं पर भी आप देखिए, है ना, कोई नहीं कहता मैं भगवान हूँ। अगर कोई कहता भी है तो पाखंडी लोग हैं जो आजकल के कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। कृष्ण ने यशोदा मैया को मुंह में क्या दिखाया था? ब्रह्मांड दिखाया था, बराबर ना। तो जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उसको हम कह सकते हैं आप अपना मुंह खोलिए। मुंह में क्या दिखेगा? सीमेंट का दांत दिखेगा, चांदी का दांत दिखेगा, ब्रह्मांड वगैरह कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वसुदेव जी चले जाते हैं, लड़की को लेके आते हैं। कंस को जब रोने की बात आती है तो कंस क्या करता है? लड़की को उठाता है, बराबर है। फिर वो मारने के लिए जाता है, तुरंत क्या होता है? उसके हाथ से छूट जाती है, और वो किसका रूप लेती है? दुर्गा का, दुर्गा का रूप लेती है, और कहती है मूर्ख कंस, तुम्हें मारने के लिए जो लड़का था वो पैदा हो चुका है ना, तो देवकी को सताना छोड़ दो, बराबर ना। ऐसे हुआ है। उसके बाद फिर क्या करता है कंस? भांजे को अलग अलग खिलौने भेजता है। भांजा क्या करता है? उसको तोड़ के फेंक देता है। ऐसा हो चलता है ना फिर। ओके, तो अभी हम यहाँ से यमुना की तरफ जाएंगे, यमुना से कालिया घाट, और फिर हम गोवर्धन परिक्रमा करके बरसाना जाएंगे। हमारे पास 1 घंटा ही है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पीड से चलिए। ओके, हरे कृष्ण। तर मित्रांनो, प्रभूजी म्हणजेच आपल्या जोडीला असलेले गाईड आपल्याला आतमधले सगळे ठिकाण फिरवून आपल्याला तिथली कथा सांगतील। कृष्ण है, गोपियों के सामने खड़े हैं, है ना। ओके, तो भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नी थी। कई लोग कहते हैं तुम्हारे कृष्ण ने 16,108 शादी किया, मैंने 2 किया, तो प्रॉब्लम क्या है? सुना है आपने? ऐसे भी लोग बोलते हैं, है ना। तो भगवान ने पत्नी के साथ जब शादी की थी तो भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। सामान्य व्यक्ति कर सकता है क्या? तो उसको अधिकार है क्या 2 शादी करने का? उसको एक भी संभाली नहीं जाती है, 2 करेगा तो क्या करेगा पता नहीं। ठीक है, तो ये यमुना है। यमुना के भाई का नाम है यमराज जी, पता है ना। यमराज जी ने यमुना को वरदान दिया था, जो व्यक्ति आपका दर्शन करेगा, तुम्हारे में स्नान करेगा, तो उसको मेरा दर्शन करना नहीं पड़ेगा। किसको? यमराज का। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हमको यमराज का दर्शन करना ही पड़ेगा? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं है। शास्त्र में बताया गया है जो व्यक्ति हरि का नाम लेके जीवन जीता है उसके आसपास यमदूत लोग घूमते नहीं है। तो मुझे लेने के लिए कौन आएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? भगवान नहीं, मैं खुद डिसाइड करूंगा, है ना। मैं खुद अगर गलत व्यवहार करता रहूंगा, अभी मुझे बताइए कि मैं अच्छा बिहेव करूं या बुरा बिहेव करूं, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। भगवान के हाथ में या मेरे हाथ में? सब लोग भगवान को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं कि आप गीता पढ़ेंगे क्या? पता है क्या उत्तर मिलता है? भगवान ने चाहा तो हम जरूर पढ़ेंगे। भैया पहले तुम तो चाहो, बराबर के नहीं? हम तो चाहते नहीं, भगवान के ऊपर सारा ठोक देते हैं, तो ये गलत है। ओके, तो इस तरीके से यमराज जी हमको पहला सिग्नल देते हैं, हमारे सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये यमराज का पहला सिग्नल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? मेडिकल से डाई लेके आते हैं और पेंट करके यमराज को कहते हैं अभी भी मैं जवान हूँ। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। फिर दूसरा सिग्नल, हमारे आंखों को दिखाई देना कम होता है, कानों से सुनाई देना कम होता है, चलने को भी बहुत तकलीफ होती है, बराबर ना। ये सब क्या है?
यमराज के सिग्नल है, लेकिन हम समझते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, मेडिक्लेम निकालते हैं, उसके ऊपर उपाय ढूंढते हैं और सोचते हैं कि मैं यहीं पर रहूंगा। फिर यमराज जी कहते हैं यमदूतों को, इतना नोटिस देने के बाद भी सुधरता नहीं है, बिना नोटिस के उसको उठा के लेके आओ। ऐसा ही होता है ना। फिर उसी दिन वो एक दिन भयानक दिन रहता है ना, और हमको चले जाना पड़ता है। इसके लिए रामायण में दशरथ महाराज जब अपना मुकुट सीधा करते थे तो उनको कान के ऊपर एक बाल पकाए हुए दिखाई दिया। तुरंत उन्होंने कहा कि मंत्रियों की सभा बुलाई जाए, कल ही हम राम का राज्याभिषेक करेंगे। पहले के राजा ऐसा हुआ करते थे। आज के राजा सर के सारे बाल पक गए हैं, फिर भी कुर्सी छोड़ते नहीं है। वो अगला है, बराबर है ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, जो भी है। तो अभी हम यहाँ पर भगवान का नाम लेते हैं। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। चलिए आ जाइए। कालिया की पत्नियां हैं। कितनी थी कालिया को पत्नी? दो नहीं थी, बहुत सारी थी। जगह कम है, इसके लिए दोनों को ही रखा है। ओके। हाँ, तो भगवान ने कौन से पेड़ से छलांग लगाई थी, याद है आपको? कदम। हाँ, वेरी गुड। किसने जवाब दिया? वेरी गुड। ताली बजाओ जरा प्रभु जी के लिए। हाँ, कौन से पेड़ से छलांग लगाई थी? कदम का पेड़। वृंदावन में आप जाओगे ना, 5000 साल हो गए, अभी भी वो पेड़ जीवित है। क्यों जीवित है पता है? समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, तो गरुड़ जी ने अमृत के 2 बूंद उस पेड़ में डाल दिए थे, इसके लिए वो पेड़ जीवित है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये कोई आपको बताएगा नहीं। आप वहां पर 100 बार भी जाएंगे ना पेड़ के नीचे, पता, तो इसके लिए ज्ञान है वो सुनने से मिलता है। पहले गुरुकुल चला करती थी, पता है? गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में जाते थे बच्चे, वहां पर पढ़ते थे, सेवा करते थे गुरु की। फिर ये उनको नॉलेज मिलता था कि संसार को कैसे जीना है ना। अभी गुरु ही उस लायक नहीं है, तो क्या वो शिष्य को ज्ञान देंगे? बराबर ना, ऐसे हुआ है अभी। ओके। तो कालिया को कितने फन थे, कौन बताएगा? कालिया को 1000 फन थे। कितने? 1000 फन, बराबर है। और जो सांप होता है उसका ऊपर का हिस्सा स्लिपरी होता है, उसके ऊपर कोई खड़ा रह सकता है? नहीं। लेकिन भगवान ने उसके ऊपर खड़ा नहीं, डांस करके दिखाया है ना। इसके लिए जो कहता है मैं भगवान हूँ, उसको कहने का आप सांप के ऊपर खड़ा होके दिखाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। डांस नहीं किया तो भी चलेगा। ओके। तो इस तरीके से कृष्ण ने कालिया का सारा जहर निकाल दिया, है ना। तो हमारा हृदय में भी बहुत सारा जहर भरा हुआ है, बराबर है कि नहीं? गुस्सा आता है सबको? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है? सबको आता है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 अनर्थ है जो हमारे हृदय में है। इसके कारण घर में झगड़ा होता है, बस में झगड़ा होता है, ट्रेन में झगड़ा होता है। तो पहले क्या करना है, इसको साफ सफाई करना है, तब जाके जीवन अच्छी तरीके से चल सकता है। और हमारा जीभ है 1.5 इंच का अंदर, ये भी कैसा है? कालिया की तरह ही स्लिपरी है, देखिए हाथ लगा के, बराबर ना। तो अगर हम जीवा पे भगवान का नाम लेंगे तो हमारा भी जहर है वो निकल जाएगा, है ना। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए, कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं। सामने कौन है? कौन है सामने? लेडीज, वो गोपिया है। हाँ, क्या कर रही है वो? रोकने का प्रयास। मत जाओ। क्यों मत जाओ? उन्हें मालूम है वापस नहीं आएगा। उनको पता है ऐसा नहीं था।
उनका प्रेम इतना था कि वो भगवान के बिना जी नहीं सकती थी, है ना। उनका शरीर उधर है लेकिन प्राण किस में है? भगवान कृष्ण में है ना। तो गोपियां कहती है अक्रूर को, तुम्हारा नाम अक्रूर है लेकिन तुम कौन है? क्रूर है, क्योंकि तुम हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहा है। हमें कौन लगता है कोई व्यक्ति क्रूर है? जब कोई हमसे मोबाइल लेके जाता है, बराबर है, ऐसा ही होता है ना। मोबाइल छिपा देता है तो ऐसा लगता है कि ये कंस मामा है ना। ओके, तो ये एक लीला यहाँ पर हुई थी। ओके, चलिए जी। तो ये कुंड है जिसका नाम है, उधर लिखा है देखो, पीली पोखर दिख रहा है। तो इसका कहानी ऐसे है कि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को एक वरदान दिया था कि ये लड़की जो भी कुछ खाना बनाएगी तो उस अन्न को अमृत के जैसे मिठास होगी। तो इसके लिए यशोदा मैया राधा रानी को कहती है, तुम रोज मेरे घर में आना और मेरे बेटे कृष्ण के लिए खाना बनाना। तो एक दिन राधा रानी को देखकर यशोदा मैया की इच्छा हुई कि अगर राधा रानी मेरी घर की बहू बनेगी, है ना, तो कितना अच्छा होगा। तो शादी के पहले ही वो क्या करती है, राधा रानी के हाथ हल्दी से पीले करती है। अभी बिना शादी के कोई लड़की हाथ पीले करके घर जा सकती है? नहीं जा सकती। तो फिर बीच में जब वो सोचती है कि मैं ऐसे कैसे जाऊँ अभी, तो बीच में कुंड आता है, उसमें वो हाथ धो लेती है। उस कुंडा का पानी कैसा हो जाता है? पीला। हाँ, इसके लिए जगह का नाम है पीली पोखर। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ, ओके। चलिए अभी हम बरसाना जाते हैं, सामने बरसाना है। दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ये जगह 2004 को ली गई थी और 2014 में यहाँ पर वृंदावन का निर्मित हुआ। 10 साल लगे सारा चीज बनने के लिए। पहले जंगल था यहाँ पर, ना लाइट थी, ना खाना था, कुछ नहीं था। तो भगवान की दया से सारा चीज अभी यहाँ पर अवेलेबल है। 24 घंटा बिजली है, 24 घंटा पानी है और फ्री में अन्न भी है यहाँ पर, है ना। एंट्री फी कोई आपसे लिया गया यहाँ पर नहीं, है ना। भोजन भी फ्री है। क्यों फ्री रखा है पता है? क्योंकि आप यहाँ पर आए और भगवान का नाम का आश्रय ले, भगवान की कथा सुने, बराबर है। टूरिस्ट स्पॉट में क्या होता है, पैसे लिए जाते हैं, बराबर ना। तो इसके लिए ये जिस तरह से महाराष्ट्र में पंढरपुर करके धाम है ना, मंदिरों में जाते हैं तो कोई फी नहीं लेते हैं, बराबर है। तो ये भगवान का मंदिर बना है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के लोग आते हैं, फोटो खींचने वाले और कथा सुनने वाले। 90% लोग फोटो खींचने वाले रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और बहुत कम लोग रहते जो कथा सुनने वाले होते हैं। अगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो पता है आप क्या करोगे? फोटो खींचेंगे, बराबर ना। ऐसा ही चलता रहेगा ना, क्या लगता है आपको? ऐसा ही चलता रहेगा। तो अभी मैं आपको राधा रानी की स्टोरी बताता हूँ। ओके, तो राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है, पता है किसी को? राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? हाँ, बराबर है, क्या? हाँ, वृषभानु जी, है ना। और राधा रानी की माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा, बराबर है। तो ये नाम पता होने चाहिए ना। हमें फिल्म स्टार के नाम बराबर याद आएंगे बोलूंगा तो, लेकिन भगवान माता पिता के नाम याद नहीं रहते, ठीक है। तो वृषभानु जी जमुना में स्नान कर रहे थे तो कमल की पंखुड़ियों में उनको कन्या मिलती है। उस कन्या को लेके वो घर में आते हैं, लेकिन वो कन्या आंखें ही नहीं खोलती है। सबको लगता है कि ये बच्चे अंधी है। 12 दिन हो गए, घर के लोग चिंता में थे,
फिर जब बच्चे का नामकरण विधि था तो कृष्ण के पिताजी कृष्ण की माँ को बुलाया गया, है ना। जैसे ही कृष्ण आ गए और पालने के पास राधा रानी को स्पर्श किए, तुरंत राधा रानी क्या करती है, अपने आंखें खोल देती है। तो राधा रानी को क्या सिखाती है, सबसे पहला दर्शन किसका करना चाहिए, कृष्ण का। हम किसका करते हैं, सुबह उठने के बाद किसका दर्शन करते हैं, याद करो जरा। मोबाइल का। हाँ देखिए, सही जवाब। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मोबाइल के ऊपर कृष्ण का फोटो तो एटलीस्ट रखिए, है ना। उतना तो मेहरबानी आप कर सकते हो अपने आप पे, भगवान पे नहीं। तर मित्रांनो, प्रभूजींनी आपल्याला खूप साऱ्या कथा सांगितल्या आहेत. त्या पूर्ण मी व्हिडिओमध्ये नाही दाखवू शकलो, पण तुम्ही नक्की या इथे देवाचं आणि वृंदावनचं दर्शन नक्की करा. मित्रांनो, इथे आतमध्ये देवाचे खूप सुंदर सुंदर मंदिर पण आहेत. तर चला आपण आता ह्या मंदिरात जाऊ. तर मित्रांनो, इथे बघा छोटे छोटे कुंड बनवले आहेत. हा आहे अप्सरा कुंड, त्याच्याच साईडलाच नवल कुंड. आता चला पुढे बघू. म्हणजे जसं खरोखरचं आहे तसंच इथं ते छोट्यामध्ये दाखवलं आहे. तसेच कुंड आहे तिथं पण. हे बघा, गोविंद कुंड. हा गोविंद कुंड. आणि हा जो दाखवला, हा दिसतोय, हा गोवर्धन पर्वत आहे. ते बघा, तिथे कृष्णाची छोटी मूर्ती आहे. हा गोवर्धन पर्वत आहे आणि त्याच्या साईडला हे असे कुंड आहेत. आणि इथे बघा, हे बटरफ्लाय किती आहेत सगळीकडे.
आता पुढे चाललो आहे आपण. इथे फ्लावर गार्डन आहे, चला बघू पुढे. तर मित्रांनो इथं फुलांची नर्सरी आहे आणि इथं फुलांचा खूप जास्त आणि मस्त सुगंध याला चालू झालेला आहे. हा बघा, तर मित्रांनो आपण आता गार्डनमध्ये फिरतोय. हे बघा आपण वरती आहे, इथून पायऱ्या चढून आपण वरती आलो आहे. हा बघा कसा मोठा आहे एकदम. तिथं अजून काम चालू आहे, पण झाडं पानं अशी शोची फुलं वगैरे इथं आहेत. तर मित्रांनो इथं खूप सुंदर आहे. तुम्ही आलात ना, तुमचा पूर्ण दिवस इथं फिरण्यात जाईल. एवढं सगळं इथं बघायला आहे. आणि इथं एक चांगली गोष्ट आहे की इथं गाड्या नाहीत, म्हणजे आतमध्ये जे काम करायला आहेत ना त्यांना सायकलवर जायला लागतं. म्हणजे प्रदूषण वगैरे काही नाही, एकदम नेचर. तर मित्रांनो इथं आहे बघा मानसी गंगा. तर आता आपण आलो आहे श्यामकुंड जवळ. हा बघा, हा श्यामकुंड आहे. त्याच्याच अपोजिट साईडला इथं श्री राधाकुंड आहे. हा बघा, आणि मग इथे समोर हा गोवर्धन पर्वत, तुम्हाला तिथून मागून दाखवला तो. आणि इथे श्री गिरिराजजी. तर मित्रांनो आम्ही आता घरी जायला निघणार आहे, कारण की थोडं जीवनला काम आला, नाही तर आम्ही 6:30 वाजेपर्यंत थांबणार होतो. तर तुम्ही इथं नक्कीच या विजिट करा. तुमचा पूर्ण दिवस इथं कसा जाईल तुम्हाला समजणार पण नाही. खूप सुंदर आहे, इथं शांतता आहे. तर चला आता आम्ही चाललो आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. चला भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि एक महत्त्वाची सूचना मित्रांनो, जर तुम्ही इथे येत असाल तर प्रायव्हेट व्हेकलनेच या, कारण की इथे रात्रीच्या वेळी ट्रान्सपोर्टेशनची सुविधा अवेलेबल नसते. जर तुम्ही 7 वाजेपर्यंत थांबणार असणार, यमुना आरती वगैरे बघायला थांबणार असणार, तर तुम्हाला रात्रीच्या वेळी गाडी भेटणं खूप मुश्किल आहे. म्हणून तुम्ही होत असेल तर प्रायव्हेट व्हेकलनेच या इथे.